पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी, और हिंदी में हम लोग शुरुआत कैसे करते हैं? क्या बोल के करेंगे? सुप्रभात। क्या बोल के करते हैं? सुप्रभात, है ना? तो आज हम लोगों को लेनी है हमारी हिंदी की क्लास, और हमारी लास्ट वाली हिंदी की क्लास में हमने 2 श सीखे थे, है ना? श से शलजम और श से षटकोण, है ना? आज हम लोग फिर से एक स सीखेंगे। स से क्या होती है? सर्दी। क्या होती है स से? सर्दी। स से होती है सलाद। क्या होती है? सलाद। तो हमें कैसे बोलना है? जो हमने पिछली वाली क्लास में पढ़ा था वो था हमारा श। क्या था? श। कैसे बोलेंगे? श। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है? स। क्या है? स। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपनी हिंदी की नोटबुक निकालिए और हम लोग सीखेंगे स से सलाद कैसे बनता है। ठीक है, हम लोग देखेंगे कि स से सलाद, स से सपेरा, स से सर्दी और स से सर्कस कैसे बनता है ना? तो फटाफट से आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक ओपन करिए और पहले देखिए मैम कैसे बना रही हैं, और उसके बाद में आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक के अंदर प्रैक्टिस करेंगे। ओके, बातें नहीं करनी है, बातें नहीं करनी ना? ठीक है, तो हम लोगों के पास में क्या है? हमारी 5 लाइन की नोटबुक। तो 5 लाइन की नोटबुक में आप सभी बच्चों ने र बनाया था, सभी बच्चों ने र बनाया था ना? तो उसी तरीके से सबसे पहले हमें बनाना है र, और उसके बाद में हम र की हेल्प से हम लोग क्या बनाएंगे? स। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले बनाते हैं हमारा र। तो हमने दूसरी वाली लाइन से शुरू किया और एक कर्व शेप इस तरीके से बनाई, इसी तरीके से हम लोगों ने बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद में हमने क्या किया था? र में इस तरीके से तिरछी लाइन बनाई थी। ठीक है, हमने क्या किया था? तिरछी लाइन बनाई थी। अब इसके अंदर हमें जो तीसरी वाली लाइन है उसमें हल्का सा कर्व लेते हुए एक लाइन बनानी है, हल्का सा कर्व लेते हुए, और उसके बाद में एक सीधी लाइन बनानी है। ठीक है, और फिर ऊपर हमें एक सोती हुई सीधी रेखा बनानी है, और ये बन गया हमारा स से सपेरा। क्या बना? स से सपेरा। तो चलिए अभी आप सभी बच्चे अपनी नोटबुक में मैम के साथ साथ बनाने का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी बच्चे बनाइए र, हमने बनाया कर, और फिर एक बनाई तिरछी लाइन। ठीक है, और उसके बाद में हम लोगों ने एक हल्का सा कर्व लेते हुए बनाई तीसरी वाली लाइन पर एक लाइन। ठीक है, और फिर एक हमने बनाई सीधी खड़ी रेखा, और उसके बाद में सोती हुई सीधी खड़ी रेखा। तो ये बना हमारा स से सपेरा। ठीक है, अब आप लोग क्या करेंगे? जैसे हर बार करते हैं, अपने नोटबुक के अंदर पूरे एक पेज पर स बनाने का अभ्यास करेंगे। ठीक है, समझ आया? ओके, अब इसके साथ साथ आज हमें सीखना है ह से हल बनाना। क्या सीखना है? ह से हल बनाना। और क्या होता है ह से? हलवाई। क्या होता है? हलवाई, जो बनाता है अच्छी अच्छी मिठाई, है ना? अब दिवाली आएगी तो हम लोग सब क्या करेंगे? मिठाई खाएंगे ना? सो हम लोगों को क्या करना है? ह से हल बनाना सीखना है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ह से हल बनाना। तो ह से हल बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है? हमें सबसे पहले जैसे आपने ई से इमली बनाया था, ठीक है, उसी तरीके से हमें बनाना है पहले छोटी सी यहाँ पर सीधी रेखा। दूसरी वाली लाइन पर हमने क्या बनाई? एक छोटी सी सीधी रेखा, और फिर उसके बाद में हमने इसको एक कर्व शेप दी इस तरीके से। तो ये हमारा कैसा दिख रहा है? ट से टमाटर की तरह। कैसा दिख रहा है? ट से टमाटर की तरह। और फिर इसी को हम लोग यहाँ पे नीचे ले आएंगे, ये देखिए। ठीक है, समझ आया? और उसके बाद में यहाँ से हमें एक और कर्व बनाना है जो कि हमारी चौथी वाली लाइन पर आकर मिलेगा, और ऊपर सीधी सोती हुई रेखा बनानी है। तो इससे बनेगा हमारा ह से हाथी, ह से हलवाई,
ह से हथौड़ा और ह से होता है हमारा हाथ, है ना। तो चलिए आप सभी बच्चे मैम के साथ अभ्यास करिए। सबसे पहले बनाइए एक सीधी खड़ी रेखा, छोटी सी, है ना, ज्यादा बड़ी नहीं बनानी है, छोटी सी बनानी है दूसरी वाली लाइन पर। और उसके बाद में हमें देना है कर्व शेप, ऐसे। सभी बच्चे इस तरीके से बना लीजिए जो कि हमें दिखेगा ट से टमाटर की तरह। और फिर उसके बाद में यहाँ से इसको नीचे लीजिए, आया समझ में। एंड देन हम लोग यहाँ इस साइड से भी इसको नीचे लेंगे और मिला देंगे हमारी चौथी वाली लाइन से। तो ये बनेगा हमारा ह से हल। क्या बना? ह से हल। और ऊपर बनाएंगे सोती हुई सीधी रेखा। तो अभी आप सभी बच्चे आज स से सपेरा और ह से हल बनाने का अभ्यास अपनी नोटबुक में करेंगे। और उसके साथ साथ आप सभी बच्चे अपनी बुक ओपन कर लीजिए। इसमें पेज नंबर आपका 58 और 59 पर स और ह दिया हुआ है, इसे आज आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए अब मैम आपको दिखाएंगी स और ह से और कौन कौन से नए शब्द बन सकते हैं, तो हम लोग वो देखते हैं। और उसके साथ ही आज का हमारा बस यही काम है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से नए शब्द हमारे स और ह से बनते हैं, ओके। चलिए अब हम लोग देखते हैं हमारे स से बनने वाले शब्द। स, आज जो हमने हमारा हिंदी का व्यंजन पढ़ा है उससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो स से होता है समय। क्या होता है स से? समय। इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टाइम। क्या कहते हैं? टाइम, है ना। ओके, दूसरा देखें, सुबह सुबह हमें खाने को मिले गरम गरम समोसा। तो स से होता है समोसा, है ना। अच्छा होता है ना, और अभी विंटर टाइम में अच्छा भी लगता है ना सुबह सुबह गरम गरम समोसा। स से होती है सड़क, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं रोड। क्या कहते हैं? रोड। और हिंदी में स से सड़क। स से होती है सजावट। क्या होती है? सजावट। और इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेकोरेशन, है ना। हम लोग कोई भी बर्थडे पार्टी होती है या कोई भी हमारे घर में फेस्टिवल वगैरह होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सजावट, डेकोरेशन करते हैं, है ना। और देखें कौन कौन से शब्द बनते हैं। स से होता है सफर, मतलब ट्रेवलिंग करना, कहीं पर घूमने जाना, तो हम उसे क्या कहते हैं? सफर। हिंदी में सफर कहते हैं। स से होता है सफल, यानी कि जब हम किसी चीज़ में सक्सेस हो जाते हैं, जैसे भी आप LKG क्लास में हैं, आपकी अच्छी अच्छी ग्रेड आएगी और फिर उसके बाद में आप UKG क्लास में जाएंगे तो आप क्या होंगे? सफल हो जाएंगे अपने 1 साल की पढ़ाई में, है ना। स से होता है समाज। हमारे आसपास जो हमारे नेबर रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, है ना, और हम जिस कॉलोनी में रहते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? सोसाइटी। और उसे हिंदी में क्या कहा जाता है? समाज। समाज बहुत सारे लोगों से मिलकर बनता है। सवाल, यानी कि जब मैम आपसे कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो उसे हिंदी में क्या कहेंगे? सवाल। क्या कहेंगे? सवाल। जब मैम कोई क्वेश्चन पूछती हैं तो वो होता है हमारा सवाल। स से होती है सब्जी। तो आप सभी जानते हैं सब्जी को इंग्लिश में कहते हैं वेजिटेबल्स। क्या कहते हैं? वेजिटेबल्स। स से होती है सलाद। और सलाद कैसे बनती है? टमाटो, अनियन, कुकुम्बर, लेमन एंड क्या यूज़ कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर? कैरेट, है ना। सो ये सभी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स को मिक्स करके बनती है सलाद। स से 17 हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, इंग्लिश में पढ़ते हैं ना नंबर 17, उसे हिंदी में कहते हैं 17। स से होता है समतल। आप सभी ने पढ़ा था ना रेक्टेंगल, है ना, तो वो होता है हमारा समतल, मतलब कि एक समान है, ये कहीं पर भी ऊंचा नीचा नहीं है, तो उसे हम लोग कहते हैं समतल, ठीक है। तो ये हुए हमारे व्यंजन स से बनने वाले शब्द। अब हम लोग देखते हैं व्यंजन ह से बनने वाले शब्द। अब देखते हैं ह से बनने वाले शब्द। तो सबसे पहले होता है ह से हल। क्या होता है ह से? हल।
दूसरा है ह से हवा, एयर, इंग्लिश में क्या कहते हैं? एयर। ह से हरा, ग्रीन कलर। ह से हर्ष, मतलब खुशी, है ना, या इंग्लिश में हम लोग कह सकते हैं हैप्पी। ह से हम, वी, इंग्लिश में कहते हैं वी, यानी हम। हथेली, हमारे हाथ की हथेली। ह से हड्डी, हम सबके बॉडी में होती है ना हड्डी। ह से हल्दी, इसे हम लोग क्या करते हैं? खाने में यूज करते हैं, है ना। ह से हवन, तो ये तो आप सभी बच्चे जानते हैं ना, ह से हवन। ह से हथौड़ा, ह से हथौड़ा। ह से हवेली। ह से हलवा, अब सर्दियां आने वाली है ना, तो मिलेगा गरम गरम गाजर का हलवा खाने को, है ना। ह से हमला, एक दूसरे पर जब हम लोग लड़ाई करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? हमला। ह से हृदय, यानी हमारा हार्ट। ह से हजार, 1 के आगे जब 3 जीरो लग जाते हैं तो बन जाता है हजार। ह से हराना, जब हम किसी से फाइट करते हैं तो देखिए ये हो रहा है ना, जैसे कि मैचेस वगैरह होते हैं, तब क्या होता है? एक दूसरे को हराना होता है ना, एक को जीतना है और एक को हारना है, तो ह से होता है हराना। तो समझ आए आपको स और ह से बनने वाले शब्द? तो अब आप सभी बच्चे इनको लर्न करेंगे और मैम ने जो आपको बुक में काम दिया है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही किड्स, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। बाय बाय, थैंक यू।